गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम साइंस में जो आगे का टॉपिक है उसको देखें। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो ग्रीन प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, वातावरण से। वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वो सॉइल से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। एंड द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक फूड, और भोजन बनाने के लिए वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, या हिंदी में कहें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स ब्रेक डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स। जो प्लांट्स होते हैं वह ब्रेक डाउन तोड़ते हैं वाटर को मॉलिक्यूल्स में इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। किसमें? हाइड्रोजन के अणुओं में और ऑक्सीजन के अणुओं में। ऑक्सीजन फ्रॉम लैंड प्लांट्स एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन होती है फ्रॉम लैंड प्लांट्स, जो धरती पे जो प्लांट्स हैं उनसे स्केप गायब हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर। किसमें? वातावरण में। ऑक्सीजन फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट्स स्केप इनटू द वाटर एंड एटमॉस्फेयर। जो ऑक्सीजन होती है कहाँ पर? एक्वेटिक, जो जल में पौधे होते हैं उनमें स्केप इनटू द वाटर, वो किसमें मिल जाती है? वाटर में मिल जाती है और एटमॉस्फेयर में। दिस ट्रेड बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ये ट्रेड है ये किस किस के बीच होता है? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच। इज द की ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। ये किसकी की है? ये चाबी है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चक्र की। आगे हम देखते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। एमंग ऑल द गैसेस ऑक्सीजन इन द एयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ब्रीथ। जो ऑक्सीजन गैस है वह दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी है। किस किस के लिए? वो है एनिमल जानवरों के लिए और प्लांट्स पौधों के लिए। द बॉडी बर्न्स इट्स फूड इन दिस ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी एंड हीट। जो बॉडी होती है बर्न्स इट्स फूड, वह उसमें क्या होता है कि इन दी ऑक्सीजन, वो कैसे जलती है? ऑक्सीजन से। टू प्रोवाइड एनर्जी, वो क्या प्रोवाइड कराती है? एनर्जी एंड हीट, और हीट प्रोवाइड। ऑक्सीजन इज द वाइटल फॉर अदर बर्निंग एज वेल। जो ऑक्सीजन है वो अन्य गैसों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी जलती है। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नियरली 4/5 नाइट्रोजन। जो अर्थ पर जो किसकी मात्रा? नाइट्रोजन गैस की, ये है 4 से 5 भाग। जैसे कि आप देखेंगे पृथ्वी पर करीब 71% के लगभग नाइट्रोजन गैस है वातावरण में। दिस गैस इज इसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये गैस किसके लिए? पौधों के लिए और एनिमल्स के लिए आवश्यक है। इट इज द फाउंड इन प्रोटीन्स एंड प्रोटोप्लाज्म एंड हेल्प्स इट बिल्डिंग द बॉडी। इट इज फाउंड, यह पाई जाती है प्रोटीन्स एंड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटीन और प्रोटोप्लाज्म में ये क्या है? द मटेरियल्स इन सेल्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द बॉडी। ये जो बॉडी है बॉडी को बनाने में सहयोग करते हैं। कार्बन डाई, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? दालों में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन बर्न्स इन प्लेंटी इन एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, जब ये उत्पादित होती है। व्हेन कार्बन, क्या? जब कार्बन को जलाया जाता है। इन प्लेंटी इन एयर, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जब हवा की प्रचुर मात्रा में। प्लांट्स नीड्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। जो प्लांट्स है नीड, उन्हें आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की टू प्रिपेयर देयर फूड। क्या? फूड को तैयार करने में। इट इज हैवियर देन एयर एंड एक्सटिंग्विशर फायर। और इसका यूज किसमें होता है? ये भारी होती है और इसका यूज होता है एक्सटिंग्विशर, जो कि आपने देखा है स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़ी बड़ी इमारतों में जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उसी को एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। एयर आल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। एयर क्या मदद करती है? प्रसार किसके करने में? सीड्स में। रिजल्टिंग इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। और ये किसमें मदद करती है? जो परागण की क्रिया होती है उसमें, फ्लावर्स में। द लेयर ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स लिविंग बीइंग फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। द जो लेयर किसकी? ओजोन गैस की है एटमॉस्फेयर में, वो जो सूर्य से आने वाली नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको रोकती हैं। वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ। जो वाटर है कवर से वो 70% लगभग कवर की है किसको? अर्थ को। ऑलमोस्ट ऑल दी वाटर इज साल्ट वाटर फाउंड इन ओशियन, सीज, बेज एंड सम लेक्स। जो अधिकतर जल है वो कहाँ पर है? जो कि खारा है, साल्ट वाटर है, वो है आपके महासागरों में, सागरों में, खाड़ियों में और झीलों में। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर। जो
फ्रेश वाटर है वो कहाँ पाया जाता है? रिवर में, इन मोस्ट लेक्स एंड फ्रोजन इन दी पोलर आइस कैप, और जो बर्फ के रूप में जमी हुई आइस कैप्स हैं वहाँ पर भी फ्रेश वाटर मिलता है। हाउएवर ओनली अबाउट 15% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज बाई लिविंग थिंग। ओनली 15% वाटर है जो कि लिविंग थिंग के लिए यूज में है फ्रेश वाटर। द रेस्ट इज सॉलिड आइस ट्रैप्ड। जो और वाटर है जो बचा हुआ है सॉलिड, जो कि ठोस रूप में आइस के रूप में ट्रैप्ड है कहाँ पर? ग्लेशियर्स में एंड आइसबर्ग। आइसबर्ग वो होते हैं जो समुद्र के अंदर आप देखेंगे पानी में कभी कभी जो बर्फ के जो पहाड़ जो तैरते रहते हैं उनको आइसबर्ग कहा जाता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जस्ट लाइक अस ऑल एनिमल्स टू नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी जानवरों को भी जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। आगे हम देखते हैं सॉइल। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक। सॉइल एक रूप है किसका? रॉक का। इट इज द थिन लेयर ऑफ मिनरल्स, डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स, वाटर एंड एयर दैट कवर्स द अर्थ सरफेस। जो कि सॉइल है यह क्या है? इट इज थिन लेयर किसकी है? मिनरल्स की है। डिकेड प्लांट्स जो पौधे क्षय हो चुके हैं, एनिमल्स मैटर जो जानवरों के अवशेष हैं, वाटर है, एंड एयर दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस को कवर करके रखती है। टॉप सॉइल ऑफ अपर मोस्ट लेयर इज मेड अप स्मॉल रॉकी ग्रेन्स रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमस। जो अपर मोस्ट लेयर होती है इसमें क्या है? रॉकी ग्रेन्स, रिमेन्स ऑफ डेड, इसमें बचे हुए क्या होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एंड ह्यूमस, ह्यूमस होता है। विदाउट सॉइल मोस्ट प्लांट्स कुड नॉट ग्रो ऑन लैंड। जो अधिकतर प्लांट हैं वो बिना मिट्टी के क्या है? ग्रो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि पानी में भी खेती की जा रही है। एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन सॉइल ऑफ देयर सर्वाइवल एज दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं वो डिपेंड किस पर है? सॉइल पर। सॉइल पर कैसे? सर्वाइव करने के लिए किसके? अपने फूड को पाने के लिए फ्रॉम किससे? प्लांट से। सॉइल एंड इन्वायरमेंट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी के कई प्रकार हैं। डिफरेंट सॉइल्स आर शेप्ड बाय डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो अलग अलग मिट्टियों जो शेप हैं वो क्या है? वो पर्यावरणीय फैक्टर की वजह से अलग अलग होते हैं, इंक्लूडिंग वेदर, और उन पर किसका प्रभाव होता है? मौसम का भी होता है। लैंड एंड ऑर्गेनिज्म दैट लिव वेयर द सॉइल इज फॉर्म्ड। The soil type in a place has important influence on the kind of things that can live in that place. जो सॉइल का जो टाइप है, प्लेस किसी भी स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है किसी भी चीज़ में उस स्थान पर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स सच एज कैक्टी एंड फ्लैशी प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन द डेजर्ट सॉइल विच इज रिच इन मिनरल्स थ्रू देयर इज लिटिल और नो ह्यूमस इन इट। इनके अंदर क्या है कि जो डेजर्ट में उगने वाले जैसे कैक्टी हैं, फ्लैशी का मतलब होता है जो मांसल वाले, जैसे कि नांगफनी का पौधा है, उसके अंदर जब आप देखें पत्ती उसकी मांसल निकलती है, उस प्रकार के जो कैक्टस जिनमें कांटे अधिक भी होते हैं, कैक्टस में क्या है कि जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे कि वाष्पीकरण की क्रिया में कम से कम पानी बर्बाद हो, और इनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर अधिक गहराई तक चली जाती हैं। अदर प्लांट्स हैव स्पेशल नीड्स फॉर वारियस एलिमेंट्स इन दी सॉइल। जो अदर प्लांट्स होते हैं उनमें उनको स्पेशल अलग आवश्यकताएं होती हैं एलिमेंट्स किससे? मिट्टी में। देन सॉइल इज ए मीडियम दैट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो सॉइल है वो क्या है? एक माध्यम है किसके? सपोर्ट करने के लिए, ग्रोथ और विकास करने के लिए किसका? पौधे का। इट कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। इट कंटेन्स वाटर, यदि आप किसी कंटेंस में वाटर को रखेंगे इन फॉर्म of moisture which the plants absorb from the through their roots, which the plants क्या है? एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है फ्रॉम दी थ्रू देयर रूट्स, अपने जड़ों के माध्यम से। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स मिनरल्स टू प्लांट। जो सॉइल है वो प्रोवाइड कराती है मिनरल्स किसको? प्लांट्स को। प्रेजेंटली मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडिड टू सॉइल टू एनरिच इट्स मिनरल कंटेंट। अगर आप उसमें खाद मिलाएंगे, फर्टिलाइजर से मिलाएंगे तो वो मिट्टी है और अधिक क्या हो जाती है? एनरिच हो जाती है और संपन्न हो जाती है किससे? मिनरल्स के जो कंटेंट्स होते हैं। इन ऑर्डर फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, इस क्रम में क्या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए इट नीड्स बिसाइड्स अदर थिंग्स सनलाइट एंड फेयरली कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इट नीड्स, इसको आवश्यकता होती है बिसाइड्स अदर थिंग, दूसरी
दूसरे थिंग्स के अलावा सनलाइट एंड फेयरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वी शैल नाउ स्टडी दीज टू फैक्टर्स। सनलाइट, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। सभी जो जीवित ऑल लिविंग थिंग जो जीवित प्राणी है उनको किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की। दिस एनर्जी कैन बी यूज डिफरेंट वेज। ये एनर्जी अलग अलग प्रकार से आती है। फॉर एग्जाम्पल, ए लॉयन यूज एनर्जी टू चेज एंड कैच इट्स प्रे। वह क्या करता है? चेज करता है और कैच करता है किसको? प्रे मीन्स होता है शिकार को, अपने शिकार को पकड़ता है। तो उसके लिए ये क्या है? उसको एनर्जी मिलती है। इसी के साथ ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट डे कराया जाएगा। थैंक यू।